उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं, जो कि हम सबके ऊपर अपनी अहेतुक कृपा बरसा रहे हैं, जिसके फल स्वरूप वाक पुष्पांजलि को लेकर हम सब आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आप सब भी परमात्मा की दिव्य लीलाओं का आप श्रवण करते हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करके तत्पश्चात समस्त आचार्य वृंदों को प्रणिपात करते हैं, सभी भक्त वृंदों को, श्रोत्र वृंदों को प्रणिपात करते हैं, ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की दिव्य श्री मूर्ति का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि परमात्मा की दिव्यांग कांति कैसी कैसी है। परमात्मा की श्री मूर्ति को जब स्मरण करना है तो हम कैसे परमात्मा की दिव्य श्री मूर्ति को स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसा श्रीमद् ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। तो कल के सत्र में से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। तो पहला प्रश्न हमें किरण कुकरेजा जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो कल के सत्र के अंदर असन्निधान धर्म में शाब्द ज्ञान, इधर आके बैठ जाइए, असन्निधान में शाब्द ज्ञान प्राप्त हो सकता है या शाब्द ज्ञान चरितार्थ हो सकता है, ऐसा विश्लेषण किया गया था। तो जिसे मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा। शाब्द ज्ञान जो है, शाब्द ज्ञान असन्निधान धर्म में चरितार्थ हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, पूरा का पूरा जो शाब्द ज्ञान की जो विधि है, विधाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए और उसी देह के अंदर शाब्द ज्ञान पूरा होकर उसी देह के अंदर अपरोक्ष ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक देह के अंदर शाब्द ज्ञान पूरा होता है और जब उस देह का समापन हो जाता है, वो चोला छोड़ा जाता है, उसके बाद अगले विधा के अंदर, अगले देह के अंदर जो कि अदृश्य देह रहता है, उसके अंदर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे बहुत सारे अधिकरणों के नाम लेकर प्रश्न किया गया है कि क्या उन्हें अभी तक उनका शाब्द ज्ञान पूरा नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकरणों का शाब्द ज्ञान तकरीबन पूरा हो चुका हुआ है। केवल जब शाब्द ज्ञान की ये प्रथम सीढ़ी वो समाप्त करेंगे, तब जाकर उन्हें अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। इसी देह के अंदर उन्हें अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि परमात्मा का सन्निधान हो, जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में निवास करता हो, तो एक ही देह के अंदर अपरोक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे आचार्य श्री माहिम भट्ट जी को भगवान जी बोलते हैं कि अगर तुमने इतनी सेवा हमारी की होती जितनी सेवा तुम श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की कर रहे हो, तो तुम्हें हम सदेही ही अपरोक्ष ज्ञान दे देते, तुम्हारा शाब्द ज्ञान हम चरितार्थ कर देते। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं। और आचार्य श्री नागदेव जी को अगर 6 महीने का और सन्निधान प्राप्त हो जाता, तो उन्हें शाब्द ज्ञान के देह में ही अपरोक्ष ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाना था। और हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या कहता है कि जो अपरोक्ष ज्ञानी होता है उसका जो देह रहता है वो कैसा है, अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी
बहुत सारे साधक बाधक तत्वों से हम विचार कर सकते हैं कि शाब्द ज्ञान जो है असन्निधान के अंदर संपूर्ण होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान की कुछ कुछ जो झलके हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। संपूर्ण अपरोक्ष ज्ञान असन्निधान के अंदर शाब्द ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए क्या है कि जो शाब्द ज्ञानी है उसके द्वारा संपूर्ण आचरण करते हुए, स्मरण करते हुए, विकार विकल्प हिंसा इत्यादि से बचते हुए ये जो नश्वर शरीर है इस शरीर को त्यागना आवश्यक होता है। उसके पश्चात आगे जाकर फिर जो अपरोक्ष ज्ञान की जो विधा है वो संपन्न होती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न भी हमें दिल्ली से ही प्राप्त होता है। तो भक्तानी जिनके द्वारा हमें प्रश्न प्रदान किया गया है वो पूछती हैं कि जब स्मरण करने के लिए हम बैठते हैं तो क्या माला पकड़कर बैठना जरूरी है, और माला करते समय वो माला नीचे गिर जाती है, नीचे लगती है जमीन पर, तो क्या हमें पाप लगता है? तो पहले हम ये समझना चाहिए हमें कि माला का महत्व क्या है। सर्वप्रथम स्मरण है साध्य अर्थात क्रिया, और माला है साधन। साधन के माध्यम से हम साध्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो माला हम जब करते हैं तो माला करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि हमारा ये जो ध्यान है वो ध्यान स्मरण में लगा रहे। माला हमें बार बार याद दिलाए कि तुम स्मरण करने के लिए बैठे हो, तुम जाप करने के लिए बैठे हो। तो इसीलिए तुम्हारा ध्यान अगर भटकता है तो माला बार बार क्या करती है, हमें वापस वहां पर लेके आती है। और दूसरा माला का क्या लाभ होता है कि मान लीजिए आप बैठकर आपने ऐसे ही माला पकड़ी हुई है, आप स्मरण नहीं कर रहे हो, तो हुआ क्या, दूसरा व्यक्ति जो आपको देख रहा है वो देखते देखते उसके मन में विचार आएगा कि ये स्मरण कर रहा है, मैं भी क्यों ना करूं, तो वो भी माला लेकर बैठेगा, स्मरण करेगा। तो इसलिए माला को लेकर ही बैठना चाहिए, माला के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भक्त स्मरण को साध्य करने में दृढ़ हो चुके हैं, जिन्हें अपने मन को एकाग्रित करने में दिक्कत नहीं होती, ऐसे भक्त यदि माला लेकर नहीं भी बैठेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि माला का महत्व कितना है, सिर्फ अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए एक साधन मात्र है। माला आप नहीं भी पकड़ के स्मरण करोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए पहले आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि आप बिना माला के भी स्मरण कर पाओ। तो पहले तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जब भी स्मरण करना हो माला को पकड़कर ही स्मरण किया करें। और दूसरी बात, माला जमीन पर लगती है तो क्या इससे हमें पाप लगेगा? तो ये एक भावना की बात है कि माला जमीन पर लगे तो पाप लगेगा, वैसे पाप नहीं लगता। फिर भी हम उस वस्तु के माध्यम से परमात्मा को स्मरण करते हैं तो उस वस्तु को ध्यान से रखना चाहिए, स्वच्छ जगह पर रखें, नीचे ना लगने दें। ये आपकी कुशलता है। जितनी कुशलता का बर्ताव हम करेंगे, अपने साधन के अंदर जितना हम कुशल होकर चलेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहता है। तो इसलिए माला को नीचे ना लगने दें, तो ये भी अच्छी बात है। उसके पश्चात उनके द्वारा ही एक और प्रश्न हमें प्रदान किया गया है, जिज्ञासा करी गई है कि कसम खानी चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कसम वैसे तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हमने अपने गुरुजनों के मुख से सुना हुआ है कि पूरे दिन के अंदर कुछ समय ऐसा आता है कि जब जीभ पर सरस्वती बैठती है, अर्थात उस क्षण में आपने अगर कुछ बोला तो वो सत्य हो जाता है, वो सच हो जाता है। ऐसा हमने अपने गुरुजनों से बार बार सुना हुआ है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अक्सर बोला करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि हमने कभी किसी की कसम खाई, तो कसम खाने के पश्चात क्या हुआ कि वो समय वही था और कसम हम पूरी न कर पाए,
तो कसम न पूरी करने के कारण वो व्यक्ति अगर मर गया, विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो हत्या का अनिष्ट किसे लगेगा? क्योंकि हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या है? हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र हमें यही निवेदन करता है, आज्ञा करता है, सोचो विचारो फिर क्रिया करने के लिए उद्यत हो। बिना सोचे विचारे कोई क्रिया नहीं करनी। तो मेरे स्वतंत्र मत के हिसाब से जो कसम है वो नहीं खानी चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे खाओगे तो भी कोई वैल्यू नहीं है, वैसे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि पुराने समय में जो ऋषि हुआ करते थे उनके पास तपस्या का सामर्थ्य रहता था। कमंडल से हाथ में जल लेते हैं, श्राप दे देते हैं, वो फलीभूत भी होता था। कमंडल में पानी लेते हैं, वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वो फलीभूत होता था। कसम भी वही प्रकार है। लेकिन आज के समय के अंदर ऐसा सामर्थ्य तो रहा नहीं कि आशीर्वाद दिया वो फलीभूत होगा, शाप दे दिया तो फलीभूत होगा। तो ऐसे कसम जो है, जो कसम खाई जाती है वो नहीं खानी चाहिए, उसका कोई भी हमें फायदा नहीं है। और जो भी क्रिया करनी है सोच विचार के करनी चाहिए। जैसे आपको बोला कि कसम खाई, वो सारस्वत काल होगा, सरस्वती आपकी जीभ पर बैठी होगी और कसम पूरी नहीं हुई, वो व्यक्ति मर गया, पाप का भागी कौन बनेगा? तो एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही संत जो कि प्रत्येक वस्तु को विचार करके अच्छी तरह से टोल मटोल करके फिर आशीर्वाद दिया करते थे या फिर कुछ बोला करते थे। एक बार क्या हुआ, किसी एक शहर के अंदर एक डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल का निर्माण किया। हॉस्पिटल का निर्माण किया, एक बहुत बड़ी मशीन लाई डॉक्टर ने। संत से निवेदन करा कि मेरे इस होटल का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है, वो आपसे करवाना चाहता हूं। संत गए, क्योंकि संतों का काम क्या है, जहां पर प्रसन्नता हो वहां भी जाना, जहां पर प्रसन्नता नहीं हो वहां भी जाना। संत वहां पर गए, उनके हाथ से उद्घाटन हुआ। अब अंदर जो 5 करोड़ की उस डॉक्टर ने मशीन लाई हुई थी, तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि गुरुदेव ये मशीन 5 करोड़ की मशीन है और मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, आप मशीन का उद्घाटन कीजिए और 1 साल के अंदर मेरा जो कर्जा है वो समाप्त हो जाए। तो संत ने विचार क्या किया कि अगर मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कर्जा 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उस शहर के लोगों को शाप देना पड़ेगा। पहले लोग बीमार होंगे, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर के पास आके डॉक्टर को फीस देंगे, फीस देने के बाद वो डॉक्टर मशीन का जो कर्जा है वो उतारेगा। अर्थात कि एक आशीर्वाद देने से क्या हो गया कि एक समाज को पहले बीमार करना पड़ेगा, दुखी करना पड़ेगा। तो वो संत क्या कहते हैं, ये आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो ऐसे जब भी कोई क्रिया करनी हो सोचिए, अच्छी तरह से विचार कीजिए, बुद्धि से शास्त्र को आगे रख के गुरुजनों से पूछ के फिर कार्य करना चाहिए। तो मेरे विचार से जो कसम है, जो सौगंध हम खाते हैं वो नहीं खानी चाहिए। अब आप लोग पूछोगे भगवान जी क्यों खाते थे? अगर हमें नहीं खानी चाहिए तो भगवान जी ने क्यों खाई? भगवान जी भगवान है, हम भगवान नहीं है। भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें जो भगवान जी ने किया जरूरी नहीं कि हमें भी वही करना है, या अगर यही सिद्धांत आपने लागू करना है कि भगवान जी ने किया तो हम भी करेंगे, फिर भगवान जी ने अस्थि परी का आचरण भी किया हुआ है वो भी करो, जंगलों में परमात्मा गए हैं वो भी जाओ, भगवान जी ने भिक्षा मांगी है वो भी करो, भगवान जी बिना बिस्तर के सोए हैं वो भी सोओ, फिर कसम भी खा लेनी चाहिए। ऐसे जो परमात्मा ने किया जरूरी नहीं कि हमने भी वो करना ही है। उसके पश्चात HK गेरा जी हैं श्रीमान जी, पूरा नाम मुझे इनका अवगत नहीं है। तो इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जैसे गर्मी का समय आ चुका है और मच्छर भी बहुत हो चुके हैं, तो हम घरों में मच्छर को मारने के लिए रैकेट्स लेकर आते हैं, ऑल आउट जगाते हैं, या और भी बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम मच्छरों को मारते हैं, उनका हनन करते हैं। तो क्या हमें पाप लगेगा? तो इसके भी 2 पहलू मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो अगर मच्छरों को आपने नहीं मारा तो
आपको डेंगू हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। अगर मारा तो आपको पाप लगेगा। इसलिए विचार क्या करना है कि जो भी मच्छर इत्यादि हैं उन मच्छरों को मारना नहीं है, दूसरे तरीके से अपनी सेफ्टी कीजिए। कैसे? आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हो। मच्छरदानी का प्रयोग करोगे, मच्छर बाहर ही इत्यादि रहेंगे तो अंदर उनको मारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, पहले तो गंदगी न फैलाएं। मच्छर जहां पर उद्भव होते हैं ऐसे स्थानों से परहेज करें। पहले हम जो कूड़ा करकट है उसे संभाल के रखते हैं। फल इत्यादि हैं वो सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। पुष्प इत्यादि हैं जो भगवान जी को चढ़ाए हैं वो पड़े रहते हैं, तो वहां पर मच्छर आते हैं। पहले हमने मच्छरों को न्योता दिया, आओ, फिर मच्छर आए, फिर आने के पश्चात हम रैकेट लेकर उसको मारते हैं, या कोई मशीन आती है आज के समय में कि वो मच्छरों को अपनी तरफ खींच लेती है, कुछ लाइट की ऐसे कुछ है, तो मच्छर मर जाते हैं वहां जाकर। तो उसका पाप जो है वो हमें लगना ही लगना है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि अपनी विधि ऐसे करो, अपनी दिनचर्या ऐसे करो कि आपके हाथ से किसी की भी मृत्यु ना हो। भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम्हा चतुर्विधा भूतग्रामा अभेद्यावेगी। चतुर्विध भूतग्राम जारज, अंडज, स्वेदज, उद्बीज। जार अर्थात जार से पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य माता के गर्भ से पैदा होता है, जार से पैदा होता है। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गी इत्यादि। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, कीट इत्यादि। उद्बीज जो पेड़ इत्यादि हैं। तो इन सभी को जो परमात्मा का भक्त है उसके द्वारा अभय देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान जी ने हमें बोला। लेकिन दूसरी जगह हम देखें कि जैसे हमारे घर हैं, मंदिर इत्यादि हैं, वहां पर चूहे आ जाएं तो क्या किया जाए? बहुत सारे प्रश्न सामने आते हैं। और वहां पर हम फिर उनको अगर नहीं मारें तो क्या होगा? मंदिर की वस्तुएं खराब हो जाएंगी, बिस्तरे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि पहले सबसे पहला कि आप उनकी जान को न समाप्त करते हुए ऐसी व्यवस्था करो कि पहले उनका उद्भव ही ना हो, और यदि हो जाए, पैदा हो ही जाए, उन्हें उठाकर कहीं छोड़ आओ। उसके पश्चात अगर आपको कुछ लगता है कि ये संभव नहीं है, फिर अगर आप ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के धर्म के कारण कोई तीसरा रास्ता नहीं है, तब जाकर आप कुछ ऐसा करते हो तो भी कुछ आपको पाप अवश्य लगेगा। लेकिन हमारे पक्षकार क्या कहते हैं? निमित्त विधियांत भल तेतुले समय। जब आप निमित्त विधि के अंदर कुछ ऐसी हिंसा इत्यादि करते हो तो वो निमित्त विधि के अंदर समा जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि धड़ाधड़ हिंसा हमने शुरू करनी है, ऐसा नहीं। तो मच्छरों को नहीं मारना चाहिए, मारोगे तो आपको पाप अवश्य लगेगा, अवश्य अर्थात अवश्य। तो ऐसे प्रश्न हमें कुछ प्राप्त हुए हैं। तो कल के ही सत्र को आगे बढ़ाते हुए, कल के सत्र में परमात्मा की दिव्य श्री मूर्ति को हमने स्मरण करा, याद करा। भगवान जी के दांत कैसे थे, भगवान जी का श्रीमुख कैसा है, भगवान जी का जो प्रसन्न मुद्रा युक्त श्रीमुख है वो कैसा है, इस विषय में हमने ज्ञान प्राप्त करा। श्री नेत्र से भावी जति ध्याई जति, जे आबाई से दीठी उतरने। श्री नेत्र अर्थात परमात्मा के जो श्री नेत्र है उनको कैसे याद करना चाहिए? जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को नजर लग जाती है और माता आबाईसा भगवान जी की नजर उतारती है, तो ये चरित्र कैसा है इसके विषय में हम पढ़ते हैं। उससे पूर्व कल हमने एक चरित्र पढ़ा था कि एक महात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आए, जो छींक वाला चरित्र हमने पढ़ा था, तो थोड़ी सी सुधारित आवृत्ति। उसमें जो छींक मारी हुई है वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने मारी है, ना कि उस महात्मा जी ने। तो कल की उस लीला के अंदर सभी ने सुधारना करनी है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो निवास है वो बीड़ के अंदर है। तो बीड़ में जहां पर भगवान जी रहते हैं वो महालक्ष्मी का मंदिर है उस समय, क्योंकि भगवान जी देवी देवताओं के मंदिरों में निवास करते हैं। तो भगवान जी का निवास बीड़ के अंदर महालक्ष्मी के मंदिर में है।
तो क्या हुआ कि कोई एक पर्व आया, जिस पर्व के अंदर महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सारे के सारे भक्त महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो भक्त जो माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, दर्शन करने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की सुंदर श्री मूर्ति को देखने के लिए खड़े हो जाती हैं। तो भगवान जी का जो अनुपम सौंदर्य था, जो लावण्य है, चांपे गौर जो श्री मूर्ति है, ऐसी श्री मूर्ति को सारे के सारे भक्त निहारते रहते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे पूरा का पूरा दिन व्यतीत हुआ। बहुत सारे लोग आए, दर्शन करते हैं, भगवान जी के भी दर्शन करते रहते हैं और चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसा करने से बाईसा जी ने देखा, अबाईसा जी ने देखा कि भगवान जी का जो श्रीमुख है वो थोड़ा सा कुमला गया हुआ है, मुरझाया मुरझाया, और भगवान जी का जो श्री नेत्र है वो भी कैसे है, लाल होने शुरू हो चुके हुए हैं। तो ऐसे भगवान जी की आंखें जैसे लाल हुई तो बाईसा माता जी ने देखा कि हो ना हो आज भगवान जी को नजर लग चुकी हुई है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें इन बातों का पता होता है। तो अबाईसा ने देखा कि भगवान जी का जो श्रीमुख है मुरझा गया है, आंखें लाल हो चुकी है। तो बाईसा माता अबाईसा से पूछती है, भाई तुम जो नजर उतारना जानती हो? तो वो कहती हाँ जानती हूँ। तो भगवान जी भी कहते हैं कि जो अबाईसा है वो भी नजर उतारना जानती है, क्योंकि अबाईसा के भी बच्चे हैं, पुत्र हैं, उनके भी पुत्रियां इत्यादि भी हैं। तो अबाईसा जी अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी की माता। तो यह भगवान जी कहते हैं कि बालकों की माता होने के कारण इसे नजर उतारना आता है। तो फिर अबाईसा क्या करती है, 7 घरों में जाती है, 7 घरों में जाकर वहां से मिट्टी लाती है, मिट्टी लाकर भगवान जी की जो नजर है वो नजर उतारती है। तो जब भगवान जी की नजर उतारी गई उसके पश्चात भगवान जी पुनः प्रसन्नता का स्वीकार करते हैं। भगवान जी का श्रीमुख है वो वैसे ही तेजोमय हो जाता है, दीप्त हो जाता है, भगवान जी प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जी का जब श्रीमुख याद किया करें तो इस चरित्र को याद करें कि जब परमात्मा का श्रीमुख मुरझाया हुआ है वो कैसा लगता है, और मुरझाने के पश्चात जब नजर उतारी गई, नजर कैसे उतारी जाती है आपने देखा होगा, मिट्टी लाई जाती है, ऐसे वारी जाते हैं 7 बार वार के, या नमक लेकर वार कर फिर उसको बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। तो ऐसे जब नजर उतारी गई तो नजर उतारने के पश्चात भगवान जी ने पुनः प्रसन्नता का स्वीकार किया। तो ऐसे चरित्र को याद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर विचार करें कि नजर लगती है या नहीं लगती है। तो पहले ईश्वर को कभी नजर नहीं लगती, लेकिन जब ईश्वर अवतार को धारण करके आते हैं तो मनुष्य वेश का स्वीकार करने के कारण ईश्वर को कभी नजर लग भी सकती है। अब जैसे यहाँ पे हम ये विचार कर सकते हैं कि अबाईसा को एक क्रिया घड़वाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करी है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी क्या होता है कि नजर लगने का प्रकार देखने को प्राप्त होता है। जैसे हमारी कुछ प्रगति हो रही हो, हम अच्छा देव धर्म करते हो, तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या के माध्यम से वो अपनी नजरों से हमें गुस्से से देखते हैं। तो क्या होता है, एक नेगेटिव वेव्स हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। आप लोगों ने वो शक्तिमान देखा होगा या महाभारत देखते हो, लक्ष्मण रामायण देखते हो, तो क्या होता है कि आंखों से शक्ति निकलती है। तो वैसे ही एक नेगेटिव वेव्स जो होती है वो जीवात्मा के शरीर से निकलती है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। आप लोग कभी देखिए तो कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है और उस व्यक्ति को देखते देखते आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसका कारण कि वो व्यक्ति आपके विषय में ईर्ष्या का भाव लेकर बैठा हुआ है, और जैसा भाव उसके मन में होता है वैसा का वैसा भाव आपके मन में भी पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जब नकारात्मक भाव से, नेगेटिव भाव से हम किसी की तरफ देखते हैं, ऐसे गुस्से से देखते हैं कि ये तो बहुत ऊपर बढ़ी जा रहा है, इसको तो नौकरी भी अच्छी है, इसके बच्चे भी अच्छे हैं और घर भी बहुत अच्छा है, कभी झगड़ते नहीं है। तो ऐसे जब वो देखता है तो नजर अवश्य लगती है। तो उसके लिए क्या है कि
कि परमात्मा की देव पूजा को बार बार नमस्कार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नजर लगती है, क्रोध आता है, तो इसका उपाय यही है कि जब भी घर से बाहर जाओ विशेष नमस्कार करके जाओ, वापिस आओ फिर विशेष नमस्कार करो, एक विशेष अपने पास रखो, गले में दाही की लीला को डाल के रखो, चरणामृत ग्रहण किया कीजिए, तो आपको ये जो नजर है वो नहीं लगा करेगी। इसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो और भगवान जी की जो दाही की लीला होती है, उस दाही की लीला को अपने घर का जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के जब आदमी अंदर आता है, अर्थात आप घर द्वार से बाहर जाते हो, तो बाहर जाते समय ऊपर की जो दीवार है वहां पर आप लगा सकते हो, तो आपको ये नजर लगने का जो प्रकार है वो कभी भी आपको नहीं होगा। आनी महादाई नेत्र दीपानुवादु, आनी अर्थात और महादायसा के द्वारा नेत्र दीपानुवादु अर्थात परमात्मा को बोलना कि आपके नेत्र बहुत अच्छे हैं और परमात्मा ने उसका उत्तर देना। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर ढोरेश्वर नामक जो मंदिर है वहां पर भगवान जी निवास कर रहे हैं। तो जैसे आप सबने अध्ययन करा कि भगवान जी के श्री नेत्र बहुत सुंदर थे, तो महादायसा भी भगवान जी से क्या कहती कि हे प्रभु, आपके जो श्री नेत्र हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तो भगवान जी ने कहा कि बिल्कुल, और भगवान जी क्या कहते हैं कि जो गुजरात प्रदेश के लोग होते हैं, जो गुजराती होते हैं, उनके नेत्र वास्तव में सभी के नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, और गुजरातियों के जो नेत्र सुंदर है, और भगवान जी कहते हैं कि हम भी गुजराती हैं, इसलिए स्वाभाविक हमारे जो नेत्र हैं वो बहुत सुंदर होंगे। तो ऐसा भगवान जी क्या करते हैं कि नेत्र दीपानुवादो, कि जो गुजरात प्रदेश है वो नेत्रों का दीप कहा जाता है, अर्थात उनकी जो आंखें इत्यादि हैं वो बहुत सुंदर है। माँ दाइसा भगवान जी की नेत्रों को देख भी रही है, भगवान जी से प्रश्न भी कर रही है, तो उस समय का एक वातावरण कैसा निर्माण हुआ होगा कि जिस, अगर परमात्मा कहते कि जो गुजरात प्रदेश के जीवात्मा हैं सर्वसाधारण, उनके अगर नेत्र इतने सुंदर हैं, तो परमात्मा ने अवतार भी गुजरात प्रदेश में धारण किया, और ऊपर से 32 लक्षण भी परमात्मा ने धारण किए, और ऊपर से सौंदर्य, लावण्य, सौभाग्य, दया, मया, कृपा, करुणा, ऐसे गुण और धर्मों का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। तो परमात्मा की आंखें और परमात्मा की श्रीमूर्ति कैसी हो सकती है, तो इसको इमेजिन करना भी एक बहुत बात की बात है। जितना कर सकते हो उतना करो। और जब महादायसा परमात्मा को देख रही होगी, तो महादायसा के मन के अंदर भाव बहुत सारे जागृत हो रहे होंगे कि मैं परमात्मा को देखती ही जाऊं, क्योंकि आंखों को जो देखना अच्छा लगता है, तो आंखें क्या कहती हैं कि हम देखते ही रहे, मन नहीं भरता, लेकिन आंखें क्या कहती हैं, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो इसलिए कोई कवि ने क्या निवेदन किया कि हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। कि परमात्मा का जो स्वरूप है, आंखें भरती नहीं है परमात्मा को देख देख कर, फिर भी आंखें कहती कितना देख लेंगे, आखिरकार आंखों ने पलक ने तो झपक नहीं है, पलक भी अपना काम करती है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कितने सुंदर होंगे सन्यासी वेश के अंदर। और अगर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बात करो, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राजा राजसी वेश के अंदर हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी बहुत सुंदर हैं। उनकी सुंदरता कितनी होगी हम विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बातें क्या होती हैं कि विचार से परे की बातें होती हैं। हम परमात्मा को बोलते हैं अप्रमेय। अप्रमेय अर्थात जिसको 4 परमाणु से 6 परमाणु से जाना ही नहीं जा सकता। बात हम परमात्मा की अवश्य कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानना एक असंभव सी बात है। फिर भी ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है हमें परमात्मा को जानने में बहुत सहायभूत करता है। तो परमात्मा की जो आंखें होती हैं उसके विषय में एक पद आपको यहाँ पे सुनाना चाहता हूं। अगर आपने पीछे बोलना है आप भी बोल सकते हैं। तेरी अखियां हैं
जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने ही तुमसे नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने ही तुमसे नेहा लगाया नेहा लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अर्थात उस परमात्मा की जो अखियां हैं, जो आंखें हैं, वो कैसी हैं कि उस आंखों में से जब परमात्मा सर्वसाधारण देखते हैं तब भी जीवात्मा आकर्षित हो जाते हैं, और जब परमात्मा अपनी कृपा की दृष्टि से निहारते हैं तो किस जीवात्मा का भला नहीं होगा, अर्थात भला होगा। और वो भला कैसे हुआ आगे के चरित्र में हम देखते हैं। आनी भक्ता ते अवलोकुनी प्रेम दिधले। आनी अर्थात और परमात्मा के जो श्री नेत्र है उनके अंदर से जब कृपा झरती है, जब प्रेम झरता है तो क्या होता है, परमात्मा अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने महादेव जो भक्त हैं उन्हें प्रेम प्रदान किया हुआ है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास औरंगल प्रदेश के अंदर है। औरंगल नामक गांव के अंदर भगवान जी निवास करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त के घर परमात्मा जाते हैं, जिस भक्त का नाम था महादेव भक्त। परमात्मा उनके घर गए, परमात्मा निवास करते हैं, वहां पर रहते हैं। तो महादेव भक्त की एक छोटी बहन भी है जो कि परमात्मा के प्रति बहुत अच्छे भाव से परमात्मा की सेवा में संलग्न है। महादेव भक्त भी भगवान जी को मर्दना करवाते हैं, मादने करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, और परमात्मा उनके घर में आराम से अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं। लेकिन पूर्व की तरह आपसे निवेदन किया गया है कि कुछ अच्छी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही महादेव भक्त परमात्मा की सेवा करते हैं, सुबह काम इत्यादि पे चले जाते हैं, और घर में उनकी जो बहन है वो एकांत में अकेली रहती है, और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी घर में कैसे हैं, अकेले हैं। तो जब लोगों ने देखा कि ऐसी ऐसी बात है, घर में अकेले होते हैं, तो लोगों ने मिथ्या बातें करनी शुरू कर दी। क्योंकि लोगों का काम क्या है, व्यर्थ में बातें करना। जिनके पास कोई धर्म नहीं है, कथा वार्ता नहीं है, सत्संग नहीं है जिनके पास, उनके पास क्या रहता है, निंदा। तो वो उन्होंने निंदा करनी शुरू करी कि ऐसे ऐसे जवान बहन घर में रहती है पर पुरुष को घर में रखा हुआ है, क्या चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये मिथ्या बातें जो भक्त महादेव हैं उनके पास भी पहुंचनी शुरू हुई। अब जीवात्मा का स्वभाव क्या है, बार बार किसी एक बात को सुनेगा, उसे संशय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो जो महादेव भक्त हैं उन्हें भी संशय उत्पन्न हुआ कि शायद कहीं ऐसी अन्यथा बात अगर हुई तो, ऐसी संशय पैदा हुआ। लेकिन महादेव भक्त ने
एकदम से क्रोधित होकर कोई काम नहीं किया। मन में विचार करते हैं कि आज परीक्षा लेकर देखते हैं कि ऐसी बात है या नहीं है। तो सुबह का समय हुआ, भगवान जी को और अपनी बहन को बोलते हैं कि मैं किसी दूसरे गांव में जा रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर लौट आऊंगा। तो ऐसे बोलकर अपने घर से चले जाते हैं। घर से गए और उस समय क्या हुआ, भगवान जी ने नाश्ता इत्यादि किया। करने के पश्चात भगवान जी विश्राम कर रहे हैं और उनकी जो बहन है वो प्रतिदिन की तरह भगवान जी के श्री चरणों को पकड़कर सेवा कर रही है। अब हुआ क्या कि भगवान जी भी विश्रांति की अवस्था में है और जो बहन है वो भी पांव को दबा रही है। अब हुआ क्या, जो बहन है उसे निद्रा आ गई, उसने अपना माथा पांव पर रखा और वहीं पर सो जाती है। महादेव भक्त वापिस आए और वापिस आकर क्या देखते हैं कि शायद मेरी बहन परमात्मा से किसी वस्तु के लिए निवेदन कर रही है और ये मान नहीं रहे हैं। ऐसा भाव मन में जब रखा कि जो लोग बोल रहे थे वो सत्य है। गए, तलवार निकाली। अब भगवान जी ने चद्दर उस समय ली हुई है, तलवार लेकर भगवान जी के पास आए और जैसे ही चद्दर खींचते हैं भगवान जी ने अपने श्री नेत्र खोले और उसी समय महादेव भक्त को प्रेम का जो अधिकार है, प्रेम का जो शक्ति है, अपने नेत्रों से प्रेम की शक्ति का संचार किया और उसी समय महादेव भक्त की जो तलवार है वो हाथ से गिर जाती है और परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं लोगों की बातों के अंदर आकर क्या करने जा रहा था, आपने मुझे अनिष्ट से बचाया। तो ऐसे परमात्मा ने उन्हें प्रेम की जो कलिका है, जो शक्ति है, उसका संचार करा। अब थोड़ा सा यहाँ पर विचार करें, एक तरफ परमात्मा उसे प्रेम दे रही है, दूसरी तरफ वो परमात्मा को मारने के लिए तलवार लेकर आ रहा है। ऐसा क्यों? समझिए, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको लगेगा कि ये क्या मखौल चलता है। पहले परमात्मा ऐसे लेटे हुए हैं और बाद में परमात्मा जब कोई बात सामने आती है तो परमात्मा प्रेम शक्ति का संचार करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है, गलत वस्तु को हम पहले धारण करते हैं। आपसे पहले भी निवेदन किया गया हुआ है, प्रतिकारणता और प्रसव ये दोनों बढ़ते हैं। अर्थात जैसे सांप आगे आगे बढ़ता चलता जाता है वैसे प्रसव बढ़ता है। प्रसव अर्थात पाप रूप क्रियाओं का बढ़ना, उसे प्रसव कहा जाता है। पुण्य रूप क्रियाओं का बढ़ना उसे प्रतिकारणता कहा जाता है। अब महादेव भक्त की जो प्रतिकारणता है प्रेम की, वो भी बढ़ चुकी हुई है। जो प्रसव है, परमात्मा का हनन करना और नित्य नरक को प्राप्त करना, ये भी उनका जो प्रसव है बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, दो चीजें एक साथ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि महादेव भक्त ने अपने जीवन काल में प्रायश्चित नहीं किया हुआ। अगर प्रायश्चित किया होता तो प्रसव आगे न बढ़ता। एक तरफ प्रेमदायक क्रिया बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो नित्य नरक का प्रसव है वो बढ़ रहा है। लेकिन परमात्मा ने प्रेमदायक क्रिया को पहले रखा और जो नित्य नरक का प्रसव था उसे समाप्त कर दिया हुआ है। तो ऐसे परमात्मा के जो श्री नेत्र हैं, उन श्री नेत्रों को याद करना चाहिए कि परमात्मा ने जब अपने श्री नेत्रों से प्रेम शक्ति का संचार किया होगा, वो परमात्मा के नेत्र कैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे परमात्मा के श्री नेत्रों को आप सब याद कर सकते हैं। आनी बाईसा प्रेम कलिका संचरिली। आनी अर्थात और भगवान जी के श्री नेत्रों को कैसे याद करें। बाईसा प्रेम शक्ति संचरिली। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। उससे पूर्व जब भगवान जी मेहकर के अंदर हैं, तो मेहकर में बोनों बाइयां भगवान जी को जब मिलती हैं, तो बोनों बाइयों के निमित्त ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का और बाईसा जी का मेल मिलाप होता है। तो बाईसा जी के पास जब भगवान जी पैठन में पहुंचते हैं, तो पैठन के अंदर बाईसा जी अपना पूजन करवाने के लिए आसन पर बैठी हुई है। भगवान जी को वो नीचे जो पायदान है, जो पैर साफ करने वाला पाय पूछना मराठी के अंदर बोलते हैं, पायदान को मराठी में पाय पूछना कहा जाता है। तो वहां पर भगवान जी को बिठाती है। फिर भगवान जी ने पहले दिन प्रेम शक्ति का संचार करने के लिए उद्यत हुए, लेकिन हुआ नहीं। दूसरे दिन फिर प्रेम शक्ति का संचार करने के लिए उद्यत हुए, फिर प्रेम शक्ति का संचार नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन परमात्मा ने अपने श्री नेत्रों से बाईसा जी को प्रेम शक्ति का संचार किया हुआ है। तो
ये चरित्र आपको पहले भी पिछले सत्रों में हमने बता दिया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री नेत्र कैसे हैं, तो ऐसे इस चरित्र को आप याद कर सकते हो। आनी परिवार सर्वा सन्निधान देने, और भगवान जी के श्री नेत्रों को कैसे याद करना चाहिए, जैसे परिवार अर्थात नाले के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो सांप है उसे सन्निधान देना। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमेग्राम के अंदर है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस समय राजमठ के अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, भोजन करने के पश्चात भगवान जी लघु परिश्रय के लिए, लघु शंका के लिए भगवान जी बाहर जाते हैं। बाहर जाकर भगवान जी ने क्या देखा कि एक सांप जो नाली होती है जो या हम नाला बोल सकते हैं, वहां पर एक सांप बैठा हुआ है। भगवान जी ने उसे सन्निधान दिया, कुछ देर खड़े रहे। भगवान जी वापिस लौटे तो आचार्य श्री नागदेव जी भगवान जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको इतना विलंब क्यों हो गया? पहले तो आप शीघ्र आ जाया करते थे, आज इतना विलंब क्या हुआ? तो भगवान जी कहते कि हम बाहर किसी प्राणी को सन्निधान दे रहे थे। तो भगवान जी ने जब ऐसा बोला, नागदेव जी बाहर गए तो बाहर जाकर क्या देखते हैं कि इतना लंबा सांप बैठा हुआ है जो मर चुका हुआ है। तो अंदर आए तो कहते हैं हे प्रभु, इतना बड़ा सांप, तो आप उसको सन्निधान कैसे दे रहे थे? तो भगवान जी ने कहा कि हम दूर से ही उसको सन्निधान दे रहे हैं। सन्निधान देना अर्थात संबंध करना, स्पर्श करना, कुछ ऐसा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, बिना स्पर्श के आप दूर से ही सन्निधान कैसे प्रदान कर सकते हो, कैसे दे सकते हो? तो भगवान जी ने कहा कि दूर से भी श्री नेत्रों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से सन्निधान दिया जा सकता है। जैसे हमने इस सांप को बिना स्पर्श किए हुए हमने इसे सन्निधान दिया हुआ है, तो ऐसे भगवान जी ने जो नाले के अंदर सांप है, उस सांप को भगवान जी ने सन्निधान दिया हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मछली होती है, वो मछली क्या करती है कि पानी के अंदर चलती रहती है और पीछे अंडे देती रहती है, वो रुकती नहीं है और अपनी मुड़कर ऐसे देखती रहती है कि मेरे अंडे जो मैंने दिए वो ठीक है। ऐसे वो अपनी आंखों से बार बार देखती रहती है, जिससे क्या होता है कि अमृत कला असेते संचरे, वो जो अमृत कला होती है, जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति भाव होता है, जिसे अमृत कला हम बोल सकते हैं, वो भाव जागृत हो जाता है। फिर वो अंडे फूटते हैं, नई मछली पैदा होती है और वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पास तो रह नहीं सकते इकट्ठे। तो ऐसे भगवान जी ने कहा कि हम नेत्रों के माध्यम से भी हम जीवात्मा को संबंध प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आचार्य श्री नागदेव जी को बताया। और जब आप भगवान जी का श्री नेत्र याद करते हो तो इस चरित्र को आप याद कर सकते हो। अनि सर्वदंष्ट अवलोकुनी माली रक्षिला, और भगवान जी के श्री नेत्रों को कैसे याद करना चाहिए, जैसे भगवान जी ने सांप के द्वारा काटे हुए माली का रक्षण करना। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास खड़कुली के अंदर है। तो खड़कुली में एक दिन क्या हुआ कि पास में ही एक छोटा सा गांव है, साड़े गांव करके। तो वहां पर एक माली निवास करता था। काम करते करते क्या हुआ कि उस माली को सांप ने डंक मारा और वो माली मर गया। तो सभी ने आसपास के जो वैद्य इत्यादि हैं उनको बुलाया, दिखाया, लेकिन वैद्यों ने कहा कि ये सांप का जो जहर है हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे वहां पर भगवान जी का कोई भक्त खड़ा होगा जो भगवान जी को जानता है, उसने निवेदन करा कि पास में ही खड़कुली के अंदर ईश्वर अवतार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आए हुए हैं, यदि इसे जीवंत करना चाहते हो, इसकी मृत्यु को टालना चाहते हो, तो इसे भगवान जी के पास ले जाओ। तो सभी ने क्या करा, उसे नीम इत्यादि के पत्तों में बांधा और भगवान जी के पास लेकर आए। भगवान जी अंदर विराजमान है, बाहर अबाईसा जी खड़ी है, औसा जी खड़ी है बाहर। तो जो माली की पत्नी है वो औसा जी से आके निवेदन करती है कि आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि मेरे पति को सांप ने डंक मारा हुआ है, उसकी रक्षा करो, उसे बचाओ। औसा जी अंदर गई, भगवान जी से निवेदन करा कि हे प्रभु, बाहर ऐसे ऐसे एक माली आया हुआ है, उसकी पत्नी ऐसे ऐसे निवेदन कर रही है, आप कृपा करें। तो भगवान जी ने क्या किया, भगवान जी ने कहा कि हमारे श्री चरणों का उदक
ले जाओ और जाकर उसके ऊपर छिड़काव करो तो उससे वो ठीक हो जाएगा। तो औसा जी ने भगवान जी का चरण क्षालन करे, उदक लिया, चरणोदक लिया, बाहर आई, उस मृत माली के शरीर के ऊपर वो छिड़कना शुरू किया, आगे छिड़का, पीछे छिड़का। तो जब जैसे ही उस माली के शरीर के ऊपर चरणोदक छिड़क दिया तो क्या हुआ, वो माली जीवंत होकर बैठ जाता है, जैसे कोई नींद से उठकर बैठा हो वैसे उठकर वो बैठ गया। सभी को आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ झाड़ फूंक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी, कोई पत्ते नहीं लगाए, तो ये जीवंत कैसे हो गया। तो वो माली जीवंत तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो चल नहीं पा रहा था। तो उसकी पत्नी ने औसा से पुनः निवेदन किया कि भगवान जी से फिर प्रार्थना करो। औसा जी भगवान जी के पास गए कि हे प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से वो जीवंत तो हो चुका है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, आप कृपा करके बाहर आइए और अपनी कृपा दृष्टि से उसे देखिए, अवलोकन कीजिए। तो भगवान जी बाहर आए। बाहर आकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपनी कृपा दृष्टि से उसकी तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि वो उठकर चलना भी शुरू कर देता है। तो ऐसे भगवान जी के श्री नेत्रों को कैसे याद करना चाहिए, उसके विषय में आप इस चरित्र को ध्यान में कर सकते हो। उसके पश्चात इस चरित्र में से हम एक और बात देख सकते हैं कि जब हम वीड़ा चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं तो हम गुरुजनों का हाथ लगवाते हैं। उसके पीछे कारण और प्रमाण, ये चरित्र आप ले सकते हो कि जैसे औसा भगवान जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु चरणोदक दीजिए, हे प्रभु बाहर आइए, और भगवान जी औसा की विनंती को मान देकर उस भक्त की रक्षा कर रही हैं। वैसे परमात्मा बोल सकते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी, हम क्या करें, अगर औसा बीच में ना होती बोल सकते हैं, हम नहीं जानते कुछ भी, लेकिन औसा के बीच में पड़ने के कारण भगवान जी उसकी रक्षा करती हैं। वैसे ही हम जब परमात्मा को वीड़ा समर्पित करते हैं तो परमात्मा हमारे वीड़े का स्वीकार करें ना करें भगवान जी के ऊपर, हमारे भाव के ऊपर, लेकिन जब औसा की न्यायी गुरुजन बीच में आ जाते हैं, हाथ लगाते हैं, भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, तो उन गुरु जी की प्रार्थना को लेकर परमात्मा हमारे वीड़ों को स्वीकार करते हैं, कर सकते हैं, और हमारे दुखों को भी दूर कर सकते हैं। तो ऐसा हेतु हम इस चरित्र में से ग्रहण कर सकते हैं। आनी निखंब माड़ अवलोकने, आनी निखंब माड़ अवलोकने अर्थात एक बिल्डिंग को भगवान जी ने देखना है जिसको खंबे इत्यादि नहीं लगे हुए हैं। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी संवत्सर से कुमकुम ठान नामक स्थान है, वहां पर भगवान जी जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या हुआ, एक दामोदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का मंदिर है। तो वहां पर जब भगवान जी पहुंचे तो भगवान जी सभी भक्तों को क्या कहते कि देखो इतनी बड़ी जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, जो एक हाल बना हुआ है, देखो इसमें कोई भी खंबा इत्यादि नहीं है। तो ऐसे भगवान जी ने उस बिल्डिंग को अपनी नजरों से देखा। तो जब भगवान जी के श्री नेत्रों को याद करना है, आप इस छोटे से चरित्र को भी याद कर सकते हैं। आनी अशनी वोदन राष्ट्यांतरी वानरादि परिहासु, और दिवाली के दिवस भगवान जी ने अपनी दृष्टि से सभी भक्तों को कृपा दृष्टि से देखना, और भगवान जी ने सभी भक्तों को बोलना कि आनंद की दिवाली करो। तो वो चरित्र कैसा है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवासा नामक स्थान के अंदर है। तो आज दीपावली का दिन है जब भगवान जी वहां पर विराजमान हैं। तो दीपावली के दिन क्या हुआ कि भगवान जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं, सारे भक्त भगवान जी के पास बैठे हुए हैं, और बाहर से लोग जो हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आप भी दिवाली के दिन भगवान जी को मिठाई इत्यादि देने के लिए आते हो, गुरु जी को मिलने के लिए आते हो, नए नए वस्त्र धारण करके आते हो, दिवाली के दिन नए वस्त्र डाले जाते हैं। तो वैसे ही भगवान जी से मिलने के लिए भक्त आज आ रहे हैं, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई वस्त्र लेकर आ रहा है, और सभी कैसे हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंदर है, नए नए वस्त्र डाले हुए हैं। अब हुआ क्या कि सभी ने नए नए कपड़े डाले, लेकिन भगवान जी के जो भक्त हैं, महादाईसा जी, आबाईसा जी, आचार्य श्री नागदेव जी, बाईसा जी, नाथोबा जी,
जो भी भगवान जी के पास बैठे हैं उन्होंने फटे पुराने कपड़े डाले हुए हैं, वो थोड़े से कुमलाए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि त्योहार के दिन होता है कि हम भी अच्छे कपड़े डालें। तो भगवान जी ने जब देखा कि मेरे जो भक्त हैं आज उदासी के माहौल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज नहीं है। अब जैसे देखो दिवाली के दिन पटाखे ना मिले तो क्या होता है, बच्चे नाराज हो जाते हैं, वैसे ही भक्त भी आज उदास होकर बैठे। तो भगवान जी भक्तों को देखकर क्या कहते हैं कि अरे भक्तों, आनंद की दिवाली क्यों नहीं करते हो, क्योंकि दीपावली आनंद से मनानी चाहिए। तो जैसे ही भगवान जी ने ये शब्द बोले और अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों की तरफ देखा, तो हुआ क्या, भक्तों के मन के अंदर आनंद का संचार हो गया। और जो बाकी भक्त आकर मिलने के लिए आ रहे थे वो अपने आप को शौर्य महसूस करना शुरू कर दिया। वो क्या देखते हैं कि देखो कितने सौभाग्यशाली भक्त हैं, भगवान जी के पास बैठे हैं, कितनी खुशी है इनको, और हम देखो कितने शौच हैं, दीन है, रंग हैं, इतने अच्छे वस्त्र डालने के बाद भी अंदर की खुशी नहीं है। अर्थात भक्तों को अंदर से खुशी मिलनी शुरू हो गई और इनकी थोड़ी सी खुशी कम हो गई। तो ऐसा भगवान जी ने जब बोला कि आनंद की दिवाली क्यों नहीं करते हो, अर्थात भगवान जी ने भक्तों की दिवाली उनकी खुशी में जो न्यूनता नहीं लाई, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप वो भाव पैदा होने शुरू हो गए। तो ऐसे भगवान जी के श्री नेत्रों को याद करना चाहिए, और दीपावली का दिन आए तो उस दिन भी इस चरित्र को याद करके ही आनंद की जो दिवाली है उसे मनाना चाहिए। यावरी जे तुली ही अवलोकने ते तुली ही आठवीं जति। इसके उपरांत जितनी भी अवलोकने हैं, जितने भी भगवान जी ने कृपा दृष्टि से भक्तों की तरफ देखा हुआ है, उन सभी परमात्मा की दृष्टि को देखना चाहिए, और उस परमात्मा के श्री नेत्रों को आप उन चरित्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। भवैया ऐसिया भावी जति ध्याई जति जे महादाइसी कांदी पूसणे। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जो आईब्रोज हैं, जो भरवट्टे हैं, उसे कैसे याद करना चाहिए। जैसे महादाइसा भगवान जी को पूछती है कि भगवान जी आपके जो दाई भरवट्टा है, दाई रंग का भवैये है, आईब्रो है, इसको हम याद कर सकते हैं, ऐसा महादाइसा जी ने बोला। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन के अंदर क्या हुआ कि कार्यवश सारे के सारे भक्त जो हैं भगवान जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। जैसे कि किसी को पता चल जाए कि अब जाने का समय हो चुका हुआ है, वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि आजकल तुम हमारे आगे पीछे ऐसे घूम रहे हो जैसे कि तुम हमें कभी छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि भगवान जी का उत्तर पंथ की तरफ जाने का जो निश्चय है वो दृढ़ हो चुका है। और भगवान जी संकेत के माध्यम से अपने भक्तों को बार बार जतलाते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर अब जाने वाले हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं, भाई तुम लोग ऐसे हमारे पीछे घूमते हो कि जैसे कभी हमें छोड़ोगे ही नहीं, ऐसे भगवान जी ने बोला। तो भगवान जी फिर कहते कि अरे अगर कहीं हम तुम्हें छोड़कर चले ही जाएं और हमारे जैसा कोई दिव्य पुरुष तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये ईश्वर अवतार है, ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं या नहीं है। तो ऐसा जब भगवान जी ने प्रश्न पूछा तो नाथोबा जी तत्काल क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपकी सुंदरता को देखकर पहचान लेंगे कि इतने सुंदर तो भगवान जी आप ही होंगे, दूसरे हो ही नहीं सकते, आपकी सुंदरता को देखकर पहचान जाएंगे। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि नाथोबा, सुंदर तो बहुत लोग हैं, 32 लक्षणी सुंदर पर बहुत सारे लोग आएंगे, तो तुम कैसे पहचानोगे। तो भगवान जी ने खंडन करा। तो भगवान जी फिर महादाई साहब बोलती है कि हे प्रभु, आपकी जो दाई आईब्रोज के ऊपर जो एक निशान है, मस्सा बोल लो या उसे निशान कुछ भी बोल लो, हम उस निशान से आपको पहचान लेंगे। तो भगवान जी कहते हैं महादाई साहब, वो निशान भी हजारों लाखों में से किसी एक आधे के आईब्रोज के ऊपर हो सकता है, अगर वही तुम्हारे सामने आ गया तो कैसे पहचानोगे। तो नागदेवाचार्य जी उस समय तपाक से बोलते हैं कि हे प्रभु, हम
आपके ज्ञान से पहचानेंगे। जो ज्ञान आप बताओगे हम उस ज्ञान के माध्यम से पहचान लेंगे कि ये आप ही हो, ये कोई और नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं नागदेव उस ज्ञान को तो तुम भक्त भी जानते हो सारे के सारे, क्योंकि हमने सारा का सारा ज्ञान तुम भक्तों के प्रति निरूपण कर दिया हुआ है। तो कैसे जानोगे? जब सभी के सभी निरुत्तर हो जाते हैं तो भगवान जी कहते हैं कि भक्तों सुनो, जब भी परमात्मा को पहचानना हो पहले इन लक्षणों को तो देख ही लो। उसके पश्चात सबसे बड़ा लक्षण क्या देखना है कि भक्त आपने आते देवोना मनवी। जो भक्त होगा सुंदर भी होगा, ज्ञानवान भी होगा, अगर उसके मत्थे पर वो आईब्रोज के ऊपर निशान भी होगा, सबसे बड़ा लक्षण क्या होगा कि वो स्वयं अपने आप को भगवान कभी नहीं बोलेगा। कभी भी ऐसा दिव्य पुरुष तुम्हारे सामने आ जाए तो याद रखना कि वो स्वयं अपने मुख से नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो, कभी नहीं बोलेगा। यह परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास कितने भक्त आ रहे हैं। भगवान जी कभी बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूं? एक आधे को भगवान जी ने बोला हुआ है किसी एक प्रसंग पर, लेकिन क्या सभी को भगवान जी बोलते हैं कि हम उभयदर्शी अवतार हैं, जीवों का उद्धार करने वाले व्यसनी अवतार हैं, हमारा पूजन करो, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे? भगवान जी बोलते ही नहीं है। अर्थात वो हम सबने जानना है। तो ऐसे भगवान जी के जो श्री नेत्र हैं, जब भवैया भगवान जी की यहाँ पर भवैया है, दाई भवई के ऊपर भगवान जी को जो एक मसा है, तिल है, या कोई एक निशान इत्यादि हम बोल सकते हैं जो हरिपाल देव के था, तो ऐसे भगवान जी के आईब्रोज को याद करना चाहिए। कर्ण युगल से भावी जति ध्याई जति जे भक्त मनती लंब कर्ण। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कान को कैसे याद करना चाहिए? जैसे भक्त अर्थात महादेव भक्त जो है भगवान जी को क्या बोला करते थे? लंब कर्ण। तो ये चरित्र हमने पढ़ा ही हुआ है कि जो महादेव भक्त हैं, जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उन्हें निवेदन करते हैं कि भक्त आज तुमने इस गांव के अंदर रहना है, हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो उस गांव से जब एक ब्राह्मण आया करता था तो महादेव भक्त उस ब्राह्मण से क्या पूछते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे गांव के अंदर जो सुंदर श्रीमूर्ति अवतारी पुरुष आए हुए हैं, जिनकी बाहुएं अजान बाहु है, कान उनके लंबे हैं, उनके श्रीमुख कैसा है? तेजस है, राजस है, सुंदर ऐसी श्रीमूर्ति आई हुई है, वो कैसी है? ये चरित्र हमने पढ़ा हुआ है, तो पिछले सत्रों में से आप देख सकते हैं। तो ऐसे महादेव भक्त भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को लंब कर्ण बोला करते थे। तो ऐसे भगवान जी के जो कान हैं उनको याद करने के लिए महादेव भक्त का आप ये चरित्र देख सकते हैं। आनी नगारौली नांदी उड़गविले। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कानों को, कर्ण युगलों को कैसे याद करना चाहिए? जैसे नागा राउली, ये भी चरित्र हमने पढ़ा ही हुआ है। पैठन के अंदर नागा राउल इत्यादि जो महिलाएं हैं, जो वृद्धा माताएं हैं, उन्होंने भगवान जी को नांदिए अर्थात कान में डालने के लिए जो झुमके इत्यादि होते हैं वो समर्पित किए हुए हैं। तो उस चरित्र को याद करना चाहिए। आनी छाया गोपाली जिया बायानंद उलगविले। और पैठन के अंदर ही छाया गोपाल के मंदिर में निवास करने वाली महतारी अर्थात जो वृद्धा बाइयां हैं, उनके द्वारा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कानों के अंदर अनंत अर्थात ये भी झुमकों का प्रकार ही है। अनंत अर्थात हम लंबे झुमके जो होते हैं, तो वो झुमके छाया गोपाल की बाइयों ने भगवान जी को समर्पित किए हुए हैं। तो भगवान जी के जब श्री कर्णों को याद करें तो इन चरित्रों को आप याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे चरित्र हमारे 2-3 बार हो चुके हैं। लल्लाट ऐसे भावी जे ध्याई जे पूर्णो बाइया भेटी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के मस्तक को कैसे याद करना चाहिए? जैसे बोनो बाइया अर्थात ये जो 2 बाइया है कामाइसा और नागाइसा नामक, इनकी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ भेंट होती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास मेहकर के अंदर है। तो मेहकर के अंदर
बानेश्वर का एक मंदिर है। वहां पर भीतर में ही जब उन्होंने प्रवेश किया दोनों भाइयों ने, तो वो क्या देखती हैं कि वहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बैठी हुई है और वहां भिक्षा मांगने के लिए इत्यादि वो जाती रहती है। तो वहां पर हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा कि एक 32 लक्षणी सुंदर श्री मूर्ति बैठी हुई है, तो मन में विचार करती है कि वो धन्य ऐसी माता, उस माता की जो कुक्षी है, जो कोख है, वो कितनी धन्य होगी जिसने ऐसे सुंदर पुरुष को जन्म दिया हुआ है। वो दोनों भाइयां आपस में विचार करती हैं। तो ऐसे ऐसे बोलते बोलते भगवान जी के पास आई और आकर भगवान जी को पूछती हैं कि हे प्रभु, आप कहां से पधारे हो। उस समय भगवान जी मौन अवस्था के अंदर हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप कहां से पधारे हो, तो भगवान जी ने ऐसे इशारा किया कि इधर से अर्थात यहाँ पास में ही अंजनी नामक गांव है, हम वहां से पधारे हैं। तो ऐसे भगवान जी कुछ बोले नहीं, भगवान जी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। तो ऐसे भगवान जी ने इशारा करके उत्तर दिया। फिर उन दोनों भाइयों ने भगवान जी से क्या पूछा कि भगवान जी, आपका नाम क्या मुन्य देव है? बोलते तो कुछ नहीं हो, तो क्या आपका मुन्य देव नाम है? तो भगवान जी कहते हाँ जी। बोले कुछ नहीं भगवान जी, फिर भी सिर्फ अपना हिलाया, क्योंकि सिर हिलाने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो भगवान जी ने जैसे अपना मस्तक हिलाया तो दोनों भाइयां समझ गए कि ये मौन अवस्था के अंदर है। तब से भगवान जी का और दोनों भाइयों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों भाइयों ने भगवान जी का नामकरण क्या किया? मौन्य देव। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सिर कैसे हिलाया होगा, इस विषय में आप इस चरित्र को याद कर सकते हो। भगवान जी का जो मस्तक है उसे कैसे याद करना चाहिए, यह आप चरित्र याद कर सकते हैं। आनी चौबारा महादाई सा भेटी। आनी अर्थात और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के लल्लाट को कैसे याद करना चाहिए, जैसे चौबारा अर्थात चौबारे के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के मस्तक को महादायिसा जी देखती हैं। ये चरित्र इतना ही है। तो भगवान जी के मस्तक को देखकर महादायिसा भगवान जी के श्री मूर्ति का वर्णन करती है, प्रसन्न होती है, फिर वर्णन करती है, फिर प्रसन्न होती है। तो ऐसे भगवान जी के श्री मस्तक को याद करना चाहिए। आनी माइतिया हरि ने पत्रावली रेखिली। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के मस्तक को कैसे याद करना चाहिए, जैसे माइतिया हरि अर्थात ये भगवान जी के भक्त हैं, तो इन्होंने पत्रावली अर्थात पत्तों से भगवान जी के जो मस्तक है उसे रेखित करना। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन में एक दिन क्या हुआ कि माइत्या हरि नामक भक्त भगवान जी को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आए और आमंत्रित करने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उनके भोजन के लिए उनके घर में पधारते हैं। तो माइत्या हरि ने भगवान जी का पूजन किया। तो पूजन करने के पश्चात वो क्या करते हैं कि भगवान जी के माथे के ऊपर तिलक इत्यादि से छोटे छोटे पत्ते बनाते हैं। जैसे कुछ आप देख सकते हो पत्तों का आकृति देना या कुछ बनाना, तो ऐसे पत्ते उन्होंने बनाए। तो दूर से ऐसे दिखाई दे रहा था कि मानो प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भगवान जी के माथे के ऊपर पत्ते इत्यादि बनाए हुए हैं, अर्थात बहुत सुंदर उन्होंने तिलक से भगवान जी के माथे पर पत्ते बनाए हुए हैं। तो ऐसे जब भगवान जी के श्री मस्तक को स्मरण करना हो तो आप इस चरित्र को भी याद कर सकते हैं। आनी बाई से गोपी चंदनाचा ऊर्ध्व पौंड्र टिला रेखिति। आनी अर्थात और भगवान जी के श्री मस्तक को कैसा याद करना चाहिए, जैसे बाईसा माता जी भगवान जी के माथे पर ऊर्ध्व पौंड्र टिला रेखिति। ऊर्ध्व पौंड्र टिला अर्थात जैसे वैष्णव लोग जो होते हैं ऐसे यू आकार का तिलक लगाते हैं माथे पर। तो ऐसे बाईसा माता जी भगवान जी के श्री मस्तक पर तिलक लगाया करती थी। तो जहां जहां पर पूजा अवसर आए वहां वहां पर आपने भगवान जी का जो श्री मस्तक है उसे भी याद करना है। आनी चिचोंडी साधा चाटिला प्रश्नो। आनी अर्थात और चिचोंडी अर्थात चिचोंडी नामक गांव के अंदर सादा ने भगवान जी को प्रश्न किया हुआ है। तो उस विषय में चरित्र कैसा है
एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास चिचोंडी नामक गांव के अंदर है। तो उस समय किसी ने भगवान जी को ज्वारी का तिलक लगा दिया हुआ है। तो साधा ने पूछना कि ये भगवान जी किसने लगाया। तो एक बार भगवान जी केड़ पिंपल गांव, ये भी भगवान जी का स्थान आज नमस्कार करने के लिए प्राप्त होता है। तो वहां से चलकर भगवान जी चिचोंडी नामक स्थान है, वहां पर भगवान जी चलने के लिए उद्यत हुए। तो रास्ते में भगवान जी सभी भक्तों को क्या कहते हैं कि तुम लोग आगे चले जाओ, जाकर स्थान देखो, वहां पर व्यवस्था करो, भिक्षा मांगकर आओ, तब तक हम आते हैं। तो रत्न मानिका, लाहा माइसा और सादा इत्यादि जो हैं वो आगे चली जाती हैं। आगे चली गई, आगे जाकर स्थान देखा कि यहाँ पर हम निवास कर सकते हैं, भिक्षा इत्यादि मांगकर वो लाई हुई हैं। तो उतने समय में क्या हुआ, भगवान जी वहां पर पहुंचे। तो भगवान जी जब पहुंचे वहां पर, तो भगवान जी के मत्थे पर क्या देखती है कि ज्वारी का तिलक लगा हुआ है। तो सादा कहती कि हे प्रभु, ये जैसे भैंसों को ज्वारी का तिलक लगाया जाता है, ऐसे आपके मत्थे पर किसने भैंसों की तरह तिलक लगाया। ज्वारी भाकर आपने महाराष्ट्र में खाई हुई है। जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे ज्वारी का भी आटा होता है, बाजरे का भी आटा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पंजाब इत्यादि प्रदेशों में, उत्तर भारत में रोटी पसंद की जाती है, वैसे ही महाराष्ट्र में ज्वारी की भाकर और बाजरे की भाकर पसंद से खाई जाती है। इसकी भी रोटी बनती है, बड़ी बड़ी भाकर। तो महादाइसा कहती कि हे प्रभु, सादा कहती है कि हे प्रभु, जैसे नया नया बैल लाया जाता है और उसको नए बैल को लाने के बाद ज्वारी का टिक्का लगाया जाता है, वैसा टिक्का आपको किसने लगा दिया बैल की तरह, क्योंकि प्रेम भाव के अंदर बातें हैं सादा की। तो ऐसे जब बोला तो भगवान जी मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि रास्ते में एक खेती करने वाला इंसान मिला, तो हमारी खेती अच्छी हो, फसल अच्छी हो, इस भाव से उसने ज्वारी के दाने हमारे माथे पर लगा दिए हुए हैं। तो हमने प्रसाद करके उसको दिया। तो भगवान जी ने वो थोड़ा सा दाने जो है वो सभी भक्तों को बांटे। तो ऐसे भगवान जी का मस्तक कैसे याद करना चाहिए, जैसा सादा माता ने भगवान जी से प्रश्न किया हुआ है कि टिक्का किसने आपको लगाया हुआ है। तो ऐसे आप भगवान जी का जो मस्तक है आप उसे याद कर सकते हैं। यावरी जी तुले ही टिले ते तुले ही आठवीं जती। यावरी अर्थात इसके ऊपर जितने भी तिलक भगवान जी को लगे हुए हैं, कि जिस किसी ने भी भगवान जी को तिलक लगाया हुआ है, वो नेवर गांव के अंदर गदो नायक हो, हंसू बाईसा जी हो, नागदेव आचार्य जी हो, महादाइसा जी हो, बाईसा जी हो, औसा जी हो, जहां भी तिलक लगाने का आपको संबंध प्राप्त हो, आपने उन सभी चरित्रों को याद करके भगवान जी के जो तिलक है, मस्तक है, उसे याद करना चाहिए। श्री मुगटाई से भावी जे ध्याई जे औ स्वान हननी श्री मुगट धरने। और अब भगवान जी का जो श्री मुगट है, अब तक मस्तक की लीलाएं चल रही थी, अब श्री मुगट को कैसे याद करना चाहिए कि जैसे औसा ने कुत्ते को मारा और भगवान जी ने अपने श्री मुगट को पकड़ लिया हुआ है। तो चरित्र कैसा है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास खड़कुली के अंदर है। तो एक दिन क्या हुआ, हमने पूजा अवसर में पढ़ा था कि नागदेवाचार्य जी क्या किया करते थे, डंडे में झोली लटका के रख दिया करते थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या करा कि आज झोली जो है वो डंडे में नहीं लटकाई, नीचे ही रख दी। तो एक कुत्ता आया, झोली में से मुंह उसने अंदर रखा, वो जो रोटी थी वो उठाकर भाग जाता है। तो औसा ने देख लिया कि कुत्ता ऐसे ऐसे आया और चला गया। तो औसा ने कुत्ते को थोड़ा सा भगाया होगा। अब अगले दिन पुनः क्या हुआ, उस कुत्ते को पता चल चुका है कि यहाँ पर रोटी है, क्योंकि जानवर जो है उन्हें भी ज्ञान कुछ बोला गया हुआ है। और सब जानवरों में से जो कुत्ता है उसकी जो सेंसिंग पावर बोली गई हुई है वो बहुत ज्यादा है। तो अगले दिन क्या हुआ, वो कुत्ता पुनः वहां पर आया भोजन लेने के लिए। तो अब की बार औसा ने क्या करा, पत्थर लिया, जोर से उस कुत्ते को दे मारा। जैसे ही पत्थर उस कुत्ते के सिर पे लगा, भगवान जी अंदर बैठे हुए हैं, तो भगवान जी ने थोड़ी सी आवाज करके अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे हम सिर को पकड़ते हैं। तो औसा कहती कि हे प्रभु, आपने अपने सिर को क्यों पकड़ा,
तो भगवान जी कहते तुमने पत्थर मारा था उस कुत्ते को, वेदना हमें हुई इसलिए हम अपने सिर को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे भगवान जी को जब बोला, औसा दुखी हुई। तो औसा कहती है कि हे प्रभु, क्या आप सर्वव्यापक हो? तो भगवान जी कहते कि हाँ, हम सर्वव्यापक हैं, इसीलिए तुम्हा चतुर्विधा भूत ग्रामा अभय द्यावेगी, कि किसी को भी दुखी मत करो, किसी का भी हनन मत करो, किसी को भी मारो मत। अर्थात अगर एक कुत्ते को मारने से परमात्मा दुखी हो रहे हैं, तो जब उस परमात्मा की इस दिव्य संरचना, इस जीवात्मा को दुखी करेंगे, हम उसे मारेंगे, उसका हनन करेंगे, तो परमात्मा कितना दुखी होंगे। ये चरित्र हमें ये बताता है। तो इसलिए किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या कहते हैं, शुनि चैव श्व पाके च पंडिता समदर्शिना। शुनि चैव, इतना ही पद ग्रहण करते हैं कि जो कुत्ते के अंदर भी परमात्मा को देखता है। भगवान जी यहां पर श्री चक्रधर स्वामी जी ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, और जो तत्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता में वर्णित करा, वही तत्व भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वर्णित करा, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान जी गीता में कहते शुनि, शुनि अर्थात श्वान अर्थात कुत्ता। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जो कुत्ते में भी परमात्मा को देखता है वो पंडित होता है, वो विद्वान होता है। और यहां पर भी भगवान जी क्या कहते हैं कि तुमने उस कुत्ते को मारा, दर्द हमें हुआ। तो इसीलिए कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, कष्टित नहीं करना चाहिए। तो इन तत्वों को धारण करते हुए जब भी स्मरण करने के लिए बैठे, तो भगवान जी का श्री मुकुट कैसे याद करना है कि भगवान जी ने अपना श्री मुकुट ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे भगवान जी औसा माता को शिक्षा प्रदान करते हैं। आनी श्री मुकुटी टोपरे ओलगविति। आनी अर्थात और भगवान जी का श्री मुकुट कैसे याद करना चाहिए कि श्री मुकुटी टोपरे ओलगविति। टोपरे अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी टोपी डाला करते थे। तो सबसे पहले टोपी जब भगवान जी अपना परिभ्रमण के समय में मेहकर के अंदर है, तो सबसे पहले जो टोपी है वो भगवान जी को कौन धारण करवाता है, बोनो भैया, क्योंकि ये भी उम्र में बहुत बड़ी है और भगवान जी उम्र में बहुत छोटे हैं। तो ये भी भगवान जी को क्या है, अपना बेटा इत्यादि मानती हैं। तो सबसे पहले जो टोपी है वो बोनो भैया भगवान जी को मेहकर के अंदर डालती हैं। उसके पश्चात जब बाईसा जी और नागदेवाचार्य जी आए, तो जब भगवान जी परिभ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो आचार्य श्री नागदेव जी भी भगवान जी को टोपरे जो है, टोपी जो है वो समर्पित करते हैं, भगवान जी डालते हैं। जब वापस आते हैं तो भगवान जी टोपी इत्यादि निकाल देते हैं। तो ऐसे भगवान जी का जो श्री मुकुट है उसके अंदर भगवान जी ने टोपी कैसे डाली हुई है, आपसे पहले भी निवेदन किया गया था। कैसी टोपी है, जैसे छोटे बच्चे टोपी डालते हैं, बच्चों वाली, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, बेबी वाली टोपी। इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है। अर्थात यहाँ तक ऐसे टोपी आई, नीचे ऐसे उसको गांठ मार दी हुई है, छोटे छोटे बच्चे डाल के आते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे भगवान जी भी बच्चों की तरह ही वो टोपी डाला करते थे। तो भगवान जी के श्री मुकुट को कैसे याद करना है कि जैसे बाईसा माता जी, अबाईसा माता जी, नागदेव आचार्य जी, बोनो भाइया भगवान जी को टोपी इत्यादि समर्पित करती हैं, तो ऐसे याद करना चाहिए। आनी साधा निम्ब मोली माधुर्य कृत प्रसाद दान। और भगवान जी के श्री मुकुट को कैसा याद करना चाहिए, जैसे साधा को भगवान जी ने वो नीम के जो पत्ते इत्यादि हैं उसे मीठा करके प्रदान करना, तो ऐसे याद करना चाहिए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन में क्या हुआ कि एक बार भगवान जी भ्रमण करने गए, तो प्रेमी भक्त भगवान जी के कुछ साथ में हैं, तो उन्होंने क्या करा कि आज पुष्प तो उन्हें मिले नहीं, तो उन्होंने नीम के पत्ते लेकर उस नीम के पत्ते का हार बनाकर भगवान जी के मुकुट के ऊपर डाल दिया। भील जाति के लोग आपने देखे हुए हैं, वो पत्ते के सिर पे डालते हैं, कमर के ऊपर भी पत्ते टांगते, कपड़े नहीं थे उनके पास, पत्ते का प्रयोग पहले किया जाता था। तो ऐसा ही कुछ प्रकार मुझे यहाँ पर अभिभूत होता है कि भगवान जी को एक सुई धागे के अंदर लेकर
पत्ते का एक सहरा बनाकर भगवान जी के श्री मुकुट पर डाल दिया। तो भगवान जी ने भी उसको डाले रखा जी। सारे के सारे भगत भगवान जी को अब देख रहे हैं। तो जब साधा माता जो है भगवान जी के सामने आई, भगवान जी को कहती है ये क्या? तो भगवान जी कहते हैं पत्ते हैं। तो ये पत्ता तोड़ा, भगवान जी ने खाने के लिए दे दिया। अब नीम का पत्ता कैसा होता है? कड़वा। तो साधा ने वो नीम का पत्ता जैसे कैसे अंदर खाया, जैसे कैसे किया, क्योंकि बहुत कड़वा था, तो ऐसे से प्रदान करा। थोड़ा सा समय बीता, अब भगवान जी ने एक पत्ता और तोड़ा। भगवान जी कहते लो खाओ। कहते भगवान जी मैं नहीं खाती, बहुत कड़वा है। भगवान जी कहते खाओ। कहती मैंने नहीं खाना। भगवान जी कहते खाना पड़ेगा। भगवान जी ने जबरदस्ती उसको वो पत्ता जब खिलाया, जैसे ही पत्ता उसने मुख में डाला तो क्या अनुभूति होती है कि गुड़ से भी मीठा, चीनी से भी मीठा वो पत्ता है। तो अब उसने क्या करा, भगवान जी को सारी की सारी माला मुझे दे दो। सारे के सारे पत्ते वो खाना शुरू कर देती है। तो भगवान जी सादा से निवेदन करते हैं कि कुछ भक्तों को भी प्रसाद दे दो। कहते नहीं भगवान जी अब नहीं। वो सारे के सारे नीम के जो पत्ते हैं, वो सादा माता जो है वो सारा आराम से सारे के सारे पत्तों को खा जाती है। आणि बाई से श्री मुकुटी मुकुट माला उलगविती। आणि अर्थात और भगवान जी के श्री मुकुट को कैसा याद करना चाहिए? जैसे भगवान जी को बाईसा माता जी श्री मुकुट के ऊपर मुकुट माला अर्थात पुष्पों की जो मुकुट माला थी वो समर्पित किया करती थी। यावरी विळीचा पूजा उसुरु आठवावा। यावरी विळीचा पूजा उसुरु आठवावा, अर्थात इसके ऊपर जो रात्रि का पूजा अवसर है, सुबह का पूजा अवसर है, रात का पूजा अवसर है, उसे याद करना चाहिए। तो ऐसे भगवान जी की जो दिव्य श्री मूर्ति है उसे कैसे कैसे याद करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो लीलाएं हैं वो समाप्त होती हैं। मनोनी ऐसी श्री मूर्ति सर्वव्यापक परमेश्वरा श्री चक्रधराची भावी जे ध्याई जे। मनोनी अर्थात इसलिए हमारे चरित्रकार क्या कहते हैं, ऐसी श्री मूर्ति। ऐसी श्री मूर्ति अर्थात कैसी श्री मूर्ति? आप देखिए, आपको अगर कोई बोले कि भगवान जी की श्री मूर्ति ऐसी होती है, तो आपको इस श्री मूर्ति को बताने के लिए कम से कम 11-12 दिन लगने चाहिए। ऐसी श्री मूर्ति अर्थात कैसी श्री मूर्ति? जैसी हमने पूजा अवसर के अंदर पढ़ी, मूर्ति ज्ञान के अंदर पढ़ी। ऐसी श्री मूर्ति सर्वव्यापक परमेश्वरा, जो परमेश्वर कैसे हैं? सर्वव्यापक हैं। और वो परमेश्वर कौन है? श्री चक्रधरा, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, भाविजे ध्याई जी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति को ध्यान में लाना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। मग त्याचे गुण विशेष कीजेती। और श्री मूर्ति को याद कैसा करना है? त्याचे गुण विशेष कीजेती, गुणों से युक्त, विशेषों से युक्त होकर भगवान जी की श्री मूर्ति को याद करना चाहिए। अगाधा श्री चक्रधरा बाबा। अब यहां पर प्रार्थना की जा रही है। अगाधा श्री चक्रधरा बाबा। अगाध कहते हैं जिनकी लीलाओं को हम समझ ना पाए। अगाध अर्थात जिसकी गहराई को हम माप ना पाए, उसे अगाध कहा जाता है। ऐसे अगाधा श्री चक्रधर बाबा, हे प्रभु भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, आप कैसे हो? कृपालु श्री चक्रधरु बाबा। अनिमित्त बंधु श्री चक्रधरु बाबा। हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, आप कैसे हो? अनिमित्त बंधु हो, जीवात्माओं के निमित्त के बिना ही आप बंधु हो, तो ऐसे आप जीवात्माओं के अनिमित्त बंधु हो। अनाथ नाथु श्री चक्रधरु बाबा। आप अनाथ जीवात्माओं के नाथ हो, हे प्रभु आप सभी जीवात्माओं के नाथ हो। कृपालु श्री चक्रधरु बाबा। हे प्रभु आप कृपालु हो। मोक्षदाता श्री चक्रधरु बाबा। हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, आप सभी जीवात्माओं को देवताओं से उच्च करके, अविद्या का नाश करके, मलों का नाश करके, कर्मों का नाश करके मोक्ष देने वाले हो। कैवल्य दाता श्री चक्रधरु बाबा। हे प्रभु आप कैवल्य को प्रदान करने वाले हो, ऐसे आप ईश्वर अवतार हो। रक्षका जी परमेश्वरु श्री चक्रधरु। हे प्रभु
मेरी आप रक्षा कीजिए इन देवताओं से, मल कर्मों से, इत्यादि पाप कर्मों से। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। कारुण्य अवतारू ऐसा कई डोला देखी जसी। हे प्रभु आप कैवल्य को प्रदान करने वाले हो, कारुण्य को प्रदान करने वाले हो। हे प्रभु हमने आपकी पूरी की पूरी श्री मूर्ति को सुन तो लिया, उसको इमेजिन तो कर लिया, लेकिन ऐसा कई डोला देखी जैसी। हे प्रभु वो समय कब आएगा? डोला अर्थात आंखों को मराठी में डोला कहा जाता है, डोला डोली। तो हे प्रभु वो सौभाग्य का दिन कब आएगा जब हम अपनी इन आंखों से आपकी श्री मूर्ति को देखेंगे, आपके दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। तो हे प्रभु ऐसा वो भाग्य वाला दिन कब आएगा? ऐसा हमारे जो चरित्रकार हैं वो निवेदन करते हैं। आपुलेनी दर्शने स्पर्शने संभाषणे माते अपवित्राते पवित्र की जो जी। हे प्रभु आप मुझे अपना दर्शन देकर, स्पर्शन अर्थात मैं आपको छू सकूं, जैसे बैसा माता जी आपको छू सकती हैं। संभाषणे हे प्रभु मैं आपसे संभाषण कर सकूं, आपस में बैठकर आपसे वार्तालाप कर सकूं। हे प्रभु आप अपने दर्शन से, स्पर्शन से, संभाषण से मुझ अपवित्र जीवात्माओं को पवित्र कर कीजिए। हे प्रभु मुझे पवित्र करना। ऐसी आरती करावी, ऐसी आरती करावी अर्थात ऐसी दुख पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रतिदिन परमात्मा से ऐसी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। परिनिर्वेद पूर्वक, तो क्या नाटक करना चाहिए कि भगवान जी आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं जी, ये है वो है, तो क्या नाटक करना चाहिए? कहते नहीं। परिनिर्वेद पूर्वक, निर्वेद अनुताप अनुशोच अर्थ दुख पूर्वक परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे मन से परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए। मगते आरती परमेश्वरु श्री चक्रधरु पूर्विति। जब हम परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो क्या है, परमात्मा उस आरती का, उस भाव का परमात्मा स्वीकार करते हैं और हमारी इच्छाओं को भगवान जी पूरा भी करते हैं। तेजी के भी उस भाव को कैसे जाने? नाले कुरवाली माते चेनी दृष्टांते, नाले कुरवाली माते चेनी दृष्टांते अर्थात कोई एक माता है, बहुत गरीब माता है, तो उसके बच्चे जो है वो दूध के लिए अपनी माता से आग्रह करते हैं कि हमें दूध पिलाओ। तो माता क्या करती है, कुछ जैसे आटे का बचा हुआ जो बूरा होता है उसको किसी वस्तु में घोलकर बच्चों को पिलाती है, लेकिन बच्चा आग्रह करता है कि नहीं नहीं मुझे दूध ही चाहिए। लेकिन माता के पास पैसे नहीं है तो वो माता क्या करती है, उसके बाद छज्जा इत्यादि है जिससे वो काम करने के लिए बाहर जाती है। सूप चाटो, और चाट हम बोल सकते हैं, जो छज्जा छननी हम बोलते हैं जिसे छज, उसे लेकर वो बाहर किसी व्यक्ति के पास जाती है, गिरवी रखती है, पैसे लेकर आती है, दूध खरीदती है, अपने बच्चों को देती है। वैसे ही जब वो बच्चा आग्रह करता है, माता उसके आग्रह को पूरा भी करती है, तो वैसे ही परमात्मा से भी दुखी अंतःकरण से परमात्मा को मांगना चाहिए और परमात्मा अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। तेजी के भी उस भाव को हम कैसे जाने? ना विषयाजेनी दृष्टांते, ना विषयाजेनी दृष्टांते अर्थात जैसे कोई एक विषय पुरुष है, विषय पुरुष अर्थात जो अपनी काम वासना को शांत करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव घूमता है, जहां पर उसे विषय भोगने के लिए मिलता है, कोई संबंधी मिल जाता है, कोई स्त्री होगी तो पुरुष होगा तो स्त्री मिल जाती है, तो वो वहां पर रममाण होता है। तो वैसे ही परमात्मा भी क्या करते हैं, भक्तों को ढूंढने के लिए परमात्मा क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां भक्त मिलता है परमात्मा उसे ज्ञान और प्रेम प्रदान करते हैं। तेजी के विना सर्वज्ञ मणि तले आरता ते परमेश्वर वाड़ो वाड़ी की विसिति। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि हम आर्त युक्त जीवात्माओं को एक गांव से दूसरे गांव जाकर स्वयं हम ढूंढते हैं। अगर हम भी आर्त युक्त हो जाएंगे तो परमात्मा भी ढूंढते ढूंढते
जैसे वो विषय पुरुष अपने विषय को ढूंढते ढूंढते एक गांव से दूसरे गांव जाता है, वैसे ही परमात्मा भी क्या है, ढूंढते ढूंढते एक गांव से दूसरे गांव परमात्मा हमें ढूंढते आएंगे। मनोने श्री मूर्ति चे ज्ञान हुआ वे, इसलिए श्री मूर्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। का बाजे औसा प्रति वाकम दिगमु अनुवादु ऐसे होने दावे। तो भगवान जी, हमारे चरित्रकार जी क्या कहते हैं कि भगवान की पूरी श्री मूर्ति का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, नहीं तो जो साधा है, औसा के प्रति वाकम दिगमु अनुवादो। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो अज्ञानता होती है, वो अज्ञानता कैसी होती है भगवान जी हमें यहां पर बताते हैं। तो एक बार औसा भगवान जी के पास बैठी हुई है, तो भगवान जी औसा को एक कथा सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी है, घोड़ों का व्यापारी, उसने एक नौकर रखा। तो नौकर को रखा, अब वो नौकर इतना अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं है कि ये जो घोड़े हैं इन्हें घोड़े कहा जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं, अज्ञानी। तो अज्ञानी इतना वो नौकर, सुबह का समय हुआ, घोड़ों को लेकर वो नदी के पास गया जल पान करवाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो अब उसे थोड़ा सा स्वभाव फ्रेश होने के लिए मन में विचार किया कि घोड़े जब तक पानी पी लेते हैं मैं फ्रेश हुआ आता हूं। तो वो चला गया, अब सामने से देखता है कि सामने से ऊंट आ रही हैं, ऊंट भी आए। तो ऐसे ऐसे हुआ, अब घोड़ों ने जब देखा, तो घोड़ों ने देखने के बाद देखा ऊंट आ रही है, तो घोड़े वहां से भाग गए। अब जल्दी जल्दी आया कि मालिक तो मुझे जान से मार देगा, घोड़े भाग गए, अब करूं क्या। तो उसने क्या करा, घोड़ों की जो लीद होती है उसे हाथ में पकड़ा, लीद छोड़ गए थे, चौराहे में गया, तो जाकर क्या कहता है कि जिनके वो थे उनसे जाकर कह दो जिनके ये हैं वो भाग गए। अर्थात घोड़े जिनके थे उस मालिक को जाकर बोल दो कि जिसकी लीद है वो भाग गई है। अर्थात घोड़े को घोड़ा बोला जाए उसे ये भी नहीं पता था। तो भगवान जी और शास्त्रकार जी क्या कहते हैं, इसीलिए श्री मूर्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए, फिर उसे स्मरण करना चाहिए। नहीं तो क्या हो गया कि घोड़े भाग गए और ऊंट आ गए, ऊंट को ऊंट कहा जाता है, घोड़े को घोड़ा कहा जाता है, ये भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आनी नामाचे ज्ञान हो आवे कापा, और नाम का भी ज्ञान होना चाहिए। पहले मूर्ति का भी ज्ञान होना चाहिए, अब नाम का भी ज्ञान होना चाहिए। कापा जे अमर्दक तपोधना देवता अज्ञान ऐसे होने दावे। अर्थात देवताओं को जो जीव और देवताओं के विषय में अज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसे किसी देवता का नाम का ज्ञान ही नहीं और वो उस देवता की भक्ति करने के लिए उद्यत हो रहा है, ऐसा भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज बहुत सारे भक्त भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति कैसे है, राधा रमन जो ऐसी भक्ति करते हैं उनकी भक्ति निष्फल। इसलिए नाम का भी, शुद्ध नाम का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। आनी लीले चे ज्ञान हुआ वे, और लीला का भी ज्ञान होना चाहिए कि लीला कौन सी है, कौन से स्थान पर है और कहां पर इत्यादि है, उसका भी ज्ञान पूरा का पूरा इत्यादि होना चाहिए। आचार पर की विचार पर ऐसे पाहावे, और उस लीला के अंदर आचार पर शास्त्र बताया गया है कि विचार पर शास्त्र बताया गया है, उसका भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कि भगवान जी इस लीला के अंदर आचार करने के लिए कहते हैं या विचार अर्थात ज्ञान को सुनने के लिए कहते हैं, ऐसा भी ज्ञान हमें होना चाहिए। मग विचार जानावा काबा, उसके पश्चात सबसे पहले जो शास्त्र हम सुनते हैं उसमें से विचार को जानना चाहिए कि विचार पर शास्त्र कैसा होता है। कैसे, जे चक्रवा का अनुवादे गुरु शिष्या अज्ञान ऐसे हो न दावे,
कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं कि अज्ञान, जो गुरु और शिष्य का अज्ञान होता है, ऐसा अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, एक गुरु के 2 शिष्य थे, वो जंगल में गए। तो जंगल में जाने के पश्चात क्या हुआ, उन्हें एक जो सुअर होता है, सुअर का बच्चा दिखाई दिया। तो शिष्यों ने पकड़ा सुअर का बच्चा, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो अब उन्हें पता नहीं कि इसे सुअर कहा जाता है। वो कहते कि यार ये तो कुत्ते के पिल्ले दिखाई दे रही है। वो दूसरा कहता नहीं, कुत्ते के पिल्ले नहीं, इसके पिल्ले हैं। ऐसा झगड़ा इत्यादि हुआ। तो कहते चलो गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी जो निर्णय देंगे वही करेंगे। अब गुरु के पास आए, गुरु ने भी वो सुअर के पिल्ले देखे। तो गुरु कहते अरे मूर्खो, मेरे ज्ञान के प्रभाव से तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये क्या है। गुरु ने बड़ा डांटा जी। अब देखो सुअर तो सबको पता होता है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसे सुअर नहीं पता। गुरु ने बड़ा डांटा जी। कहते अरे मूर्ख, मेरी नाक तुम लोगों ने कटवा दी। अरे मूर्खो, ये सुअर नहीं है, ये चक्रवाक पक्षी है। अर्थात जो सुअर को उन्होंने देखा, तो सुअर को कहते हैं कुत्ते के पिल्ले नहीं है, ये चक्रवाक पक्षी है। वो शिष्य तो फिर पशु की जाति के अंदर ही झगड़ा कर रहे थे कि ये कुत्ते के पिल्ले हैं या कि किसी और के पिल्ले इत्यादि है। तो गुरु ने तो चक्रवाक पक्षी बना दिया सुअर के पिल्लों को। तो ऐसा अज्ञान भी नहीं होना चाहिए। पहले गुरु भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा इतना तो आना चाहिए, फिर जाकर शिष्यों को वो बताए। इसलिए हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, गुरु शिष्या अज्ञान, गुरु भी अज्ञानी और शिष्य भी अज्ञानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचाराचे ज्ञान होवावे मगर जाति लग आचरावे। पहले आचार पर शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कैसा है, इसमें आचार भी निकलता है, इसमें विचार भी निकलता है। आपकी बुद्धि कहां तक जाती है ये आपके ऊपर है। तो आचाराचे ज्ञान होवावे, अर्थात आचार का ज्ञान होना चाहिए, फिर उस आचार के ऊपर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। काबा जय श्रीपादानुवादे ब्राह्मणा अज्ञान ऐसे होने दावे। तो ये भी एक चरित्र यहाँ पर बोला हुआ है। तो इसमें भी किसी एक गुरु की ही कथा बताई हुई है। तो ये भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। मनोनी आचारा विचाराचे चतुर्विधा स्मरणाचे ज्ञान हुआवे। तो इसलिए शास्त्र का आचार परक ज्ञान, शास्त्र का विचार परक जब ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके पश्चात क्या करना चाहिए, भग विचारुणी आचरीजे। पहले विचार करें, फिर उसके पश्चात आचार करें। आचार अर्थात खाने वाला आचार नहीं, करने वाला आचार। आचार खाते तो सभी हैं, करता कोई कोई है। तो यहां पर क्या कहते हैं, पहले विचार करो फिर आचार करो। स्मरीजे, फिर स्मरण करो। तई गोसावियांचा लेखी लागे। तई अर्थात तब जाकर, गोसावियांचा लेखी लागे, तब जाकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जाकर वो शास्त्र ज्ञान स्मरण लेखी लगता है। प्रमाण शून्यते न लगे। प्रमाण शून्य अर्थात जो प्रमाण शून्य बातें होती हैं वो परमात्मा के लेखी कभी नहीं लगती। इसलिए जो शास्त्र होता है उसे प्रमाण से युक्त होकर बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विद ऑल द रेफरेंसेस, विदाउट एनी डिफरेंसेस। ऐसा जब शास्त्र आप पढ़ोगे तब जाकर परमात्मा उस शास्त्र को, उस विधि को स्मरण करते हैं, उसका जो लेखी में लगाना होता है परमात्मा लगाते हैं। जैसे देवाची जाड़ी। अब परमात्मा के लेखी कैसे नहीं लगता है, जैसे देवाची जाड़ी। भगवान जी ने दादोस इत्यादि को बोला कि तुम इस जाड़ी को, अर्थात ये जो शतरंजी है, मैट है, चटाई है, इसे तुम अच्छी तरह से सिलाई करो, भिक्षा करो, संबंधियों के घर में तुमने नहीं जाना है। जब तुम ऐसा आचार करोगे तो तुम्हें विद्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो जो शतरंजी है, मैट है, उसे बुना तो सही लेकिन नियमों का पालन नहीं करा। जैसे वो जाड़ी है, वो शतरंजी वेस्ट हो गई, वैसे ही यदि परमात्मा का हम बिना ज्ञान से, बिना शास्त्र से श्रवण करेंगे तो हमारा श्रवण स्मरण कैसा है, वो भी वेस्ट हो जाएगा। जैसे भटाचिया उड़िया। भटाचिया उड़िया अर्थात नाथोबा जी और आचार्य श्री नागदेव जी श्राद्ध खाने के लिए चले गए।
भगवान जी को पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ली, वापिस आए। भगवान जी ने उन्हें दंड दिया। भगवान जी कहते ऊपर से नीचे छलांग लगाओ, और उसमें नियम भी क्या है कि एड़ियां नीचे नहीं लगनी चाहिए। अब मानो छलांग लगाओगे, एड़ियां ना लगे तो होना ही नहीं काम। तो उन्होंने जितनी छलांगे लगाई वो एड़ियां नीचे लगी नहीं, वो वेस्ट हो गई। वैसे ही प्रमाण शून्य अगर स्मरण करोगे वो भी वेस्ट हो जाएगा। जैसे माहिम भट्टा जी पाने, माहिम भट्ट जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के लिए और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के लिए पान इत्यादि लेकर आए हुए हैं। भगवान जी ने उनका स्वीकार नहीं किया, वो वेस्ट हो गए। जैसे मारकंडा जी भिक्षा, मारकंड भिक्षा करने के लिए गए हुए हैं, भगवान जी ने स्वीकार नहीं किया, वो भी वेस्ट हो गई। जैसे नाथो बाजा तांदुलजा, भगवान जी ने एक बार तांदुलजा स्वयं तोड़ा। नाथोबा ने देखा कि ये भगवान जी को पसंद है, वो अपनी मर्जी से तोड़ कर ले आए। लेकिन भगवान जी ने कहा, किसने कहा तोड़ने के लिए? कल हमारी इच्छा थी, आज नहीं है। वो तांदुलजा वेस्ट हो गया, तांदुलजा सब्जी। जैसे दूसरा कठियाची क्रिया, दूसरा कठियाची क्रिया अर्थात एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण अच्छी तरह से मंदिर की सेवा करता है, सफाई करता है, देवता की सफाई इत्यादि करता है। तो भक्त कहते हैं कि आप वाह गुरु जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जी। और वो ब्राह्मण क्या कहता है कि चलो और अच्छा करें। वो लोगों की यश को लेने के लिए वो क्रिया करता है, और यश जब प्राप्त करने के लिए हम क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हमें यश ही मिलेगा, रस कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए, जब कोई भी क्रिया करो उसमें हेतु रखो कि परमात्मा का रस हमें प्राप्त हो, ना कि यश प्राप्त हो। और रस प्राप्त हो जाएगा, यश अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यदि यश के पीछे भागोगे, यश इतना से मिलेगा, रस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो वो ब्राह्मण क्या करता है, लोगों को खुश करने के लिए और बढ़ चढ़ के काम करता है। तो जैसे देवता क्या करती है, उसे यश के रूप में फल देती है, अदृष्ट रूप में फल नहीं देती है। तो जैसे उस ब्राह्मण की क्रिया समाप्त हो गई, व्यर्थ हो गई, वैसे ही वो स्मरण जो हम करते हैं अविधि के अंदर, वो भी समाप्त हो जाता है। मनोनी जी कालीचा जो जे तुला विधि तो ते तुला प्रमाण युक्त जाति लग आचरावा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जिये कालीचा, जिस समय की जो जेतुला विधि, जो जितना विधि करना चाहिए, तेतुला उतना विधि प्रमाण से युक्त होकर आचरण में लाना चाहिए। अर्थात समय भी अच्छा होना चाहिए, विधि भी अच्छी होनी चाहिए, समय भी अच्छा होना चाहिए, और विधि कितनी करनी है ये भी ध्यान में रखते हुए उस विधि को अच्छी तरह से करना चाहिए। तरीका ही एक अंश को साविया लिखी लागे, तब जाकर हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, तरी एक अंश, इतना करने के बाद भी 100 में से 1% भगवान जी के लेखी लगेगा। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि विधि करने के लिए कितनी दक्षता की आवश्यकता है, कितनी सक्षम होने की आवश्यकता है, आप जान सकते हो। कापा सर्वज्ञे मणितले तयाची उठने बैसने तुले ही वाया न बचे। और भगवान जी क्या कहते हैं, जो भक्त इस विधि के अंदर आ जाता है, इस विधि को अपने जीवन में धारण करता है, उसे फल क्या प्राप्त होता है, तयाचे उठने बैसने, उठना अर्थात खड़े होना, बैठना अर्थात बैठना। भगवान जी कहते हैं ऐसा भक्त अगर बिना कार्य खड़ा भी हो जाता है तब भी उसे पुण्य प्राप्त होता है, वो बिना कारण बैठ भी जाए तब भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात भगवान जी कहते हैं बिना कारण के भी कोई काम करता रहेगा, मैं उसे बिना कारण पुण्य देता रहता हूं। शर्त यह भक्त ऐसा बनना चाहिए जैसा पहला हमने पढ़ा। इसलिए विचारूनी आचरीजे स्मरीजे तैची श्री चक्रधरु पावीजे। अंतिम वाक्य के अंदर मूर्ति ज्ञान के शास्त्रकार क्या कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का एक सरल उपाय उन्होंने हमें बता दिया हुआ है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं इस वाक्य को ध्यान में रख लीजिए। विचारूणी आचरीजे, सबसे पहले ब्रह्म विद्या के ज्ञान को पढ़ो। ज्ञान क्या कहता है, साधक बाधक तत्वों से, फिर उसके पश्चात आचरण में उस ज्ञान को लेकर आओ। सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
उसके पश्चात स्मरीजे, उसके पश्चात भगवान जी का स्मरण करो, आचार से युक्त, विचार से युक्त। और तैची श्री चक्रधरु पावीजे, उसके पश्चात जीवात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को सरलता से सरल होकर प्राप्त कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं। इति मूर्ति ज्ञान संपूर्णम शुभम भवेत। इस प्रकार आज हमारा मूर्ति ज्ञान प्रकरण यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो आज का ये जो सत्र है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अध्ययन सत्र भी अब यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। आपको यथेष्ट परमात्मा का जो ज्ञान है वो प्रदान कर दिया गया हुआ है। तो मेरी एक यही अभी इच्छा है कि घर बैठकर इसी तत्व को घर में बैठकर मनन कीजिए, चर्चा कीजिए, याद कीजिए। फिर कुछ संशय हो आप मुझे बताएं तो मैं आपके समक्ष संशय लेकर उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तो कल की गतिविधि क्या रहती है ये भगवान जी के भरोसे, भगवान जी जैसी प्रेरणा देंगे उसके हिसाब से कल का हम विषय का जो भी होगा हम देखेंगे। तो आज के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।